भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 1.5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हमेशा ही प्रयास किया है कि मतभेद विवाद ना बने, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान में सैनिकों की क्षति परेशान करने वाली और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं में अपने जीवन का बलिदान किया। देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हमें भारत के बहादुरों की बहादुरी और साहस पर गर्व है। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में लाखों लोगों को ट्रेस किया गया। आज देश का हर नागरिक वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर इसी तरह जोर देना होगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन राज्यों से चर्चा कर रहे थे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प का मामला बढ़ गया है। न्यूज एजेंसी ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिसमें यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,46,666 लोगों की मौत हो चुकी है। होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके सहयोगियों से उनमें संक्रमण फैला। मध्य प्रदेश की राजधानी के दफ्तरों में कोरोना वायरस पहुंच गया है। बुधवार को भोपाल में 51 नए मामले सामने आए। बिजली कंपनी मैनेजमेंट के हेड ऑफिस में 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सेल टैक्स दफ्तर में 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इधर जहांगीराबाद के डीमार्ट के 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीदिया अस्पताल में भर्ती कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। राहत की बात यह है कि विधायक के संपर्क में आने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और अन्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,54,930 हो गई है। इस बीच रेलवे ने बुधवार को बताया कि उसने देश भर में अब तक 960 कोविड आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। इनमें दिल्ली में 503, यूपी में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 60, मध्य प्रदेश में 5 शामिल हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में उनके क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पठानी से पुलिस ने करीब 8 घंटे पूछताछ की। वे बुधवार रात करीब 1:30 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकले। हालांकि उन्होंने पूछताछ को लेकर किए गए सवालों का जवाब नहीं दिया और रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ ने अपने बयान में कहा कि वे अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक साथ में नहीं थे। अब बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 272 अंक तक नीचे और 328 अंक तक ऊपर जाने में कामयाब रहा।